इलोन मस्क, जेफ बेजोस, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में क्या कॉमन है, तो आप सोचते होंगे कि ये लोग बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप भी इनकी तरह इतने सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं? तो आज ये है हमारे वीडियो का टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। तो वैसे ये बड़े लोग जिनके बारे में हमने बात की, ये करते तो बिजनेस ही है, लेकिन इनके बिजनेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इनके बिजनेस इसलिए इतने सक्सेसफुल है क्योंकि ये लोग कुछ स्टेप्स और फॉर्मूलाज को ध्यान में रखकर बिजनेस करते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होते। और आपको मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा बिजनेस और लाइफ दोनों में। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का होता है चूजिंग द बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडियाज, यानी कि ऐसे बिजनेस जो करंट मार्केट सिचुएशन में बेस्ट हो। फॉर एग्जांपल्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस आइडियाज होते हैं फ्यूचर बिजनेसेस। ये बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें न्यू मार्केट सेगमेंट क्रिएट करनी पड़ती है और इसमें कंपटीशन भी ना के बराबर होता है। ऐसे बिजनेस आइडियाज में हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ता है और लोगों की फ्यूचर में आने वाली नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। बिजनेस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज होते हैं, वो इस बिजनेस आइडियाज के एग्जांपल्स में आते हैं। वैसे आज के एरा में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है, बट आपको मेरे हिसाब से फर्स्ट कैश बिजनेसेस करने चाहिए, यानी कि ऐसे बिजनेस जिसमें हमें 15 डेज या ऑन टाइम पेमेंट मिल जाए इन एक्सचेंज ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सेकंड स्टेप में हम अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करते हैं। किसी भी आइडिया को वैलिडेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड कितनी है, जो प्रोडक्ट और सर्विस आप देना चाहते हो, क्या लोगों को उसकी नीड है। सब कुछ हो जाने के बाद थर्ड स्टेप आता है एक बिजनेस प्लान बनाना। बिजनेस प्लान बनाते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, आप कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, उसे नोट डाउन कर लो, जैसे FMCG सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, रिटेल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। सेकंड पॉइंट होता है आपके बिजनेस की कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपके बिजनेस में दूसरों से क्या अलग है, उसे फाइंड करके उसे नोट डाउन करें। थर्ड पॉइंट में आता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन। फोर्थ पॉइंट है कि आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है, आपके कस्टमर की डिस्क्रिप्शन को नोट डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ रहता है, खरीदते समय उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो कब और क्यों खरीदता है। पांचवा पॉइंट आता है मार्केटिंग चैनल्स। इसका मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर करोगे, जैसे ऑनलाइन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ऑफलाइन में पेम्पलेट्स और डोर टू डोर मार्केटिंग। और भी फैक्टर्स बिजनेस प्लान में इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है। बिजनेस प्लान बन जाने के बाद फोर्थ स्टेप आता है लीगल पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी करना। इसमें हम जरूरी रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस के लिए बनवाते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमें उस बिजनेस के लिए फंडिंग करनी पड़ती है। फंडिंग आप दो तरीकों से कर सकते हैं, अपने पैसे लगाकर या फिर दूसरों के पैसे लगा के उन्हें इक्विटी देकर। सिक्स्थ स्टेप में आपको अपने बिजनेस के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा। लोगों को हायर करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने से ज्यादा समझदार लोगों को ही हायर करना है, क्योंकि सस्ते लोग बस आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा समझदार लोग आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन करते हैं और आपके बिजनेस ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो को समराइज करते हैं। फर्स्ट इज चूजिंग द बिजनेस आइडिया, सेकंड इज आइडिया वैलिडेशन एंड मार्केट एनालिसिस, थर्ड इज बिजनेस प्लान, फोर्थ इज लीगल फॉर्मेलिटीज, फिफ्थ इज फंडिंग एंड क्रिएटिंग बजट, सिक्स्थ इज हायरिंग पीपल एंड एम्प्लॉइज। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।